जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे को आजकल उन लोगों से तारीफें बड़ी अच्छी लग रही हैं जो बाला साहेब ठाकरे से नफरत करते हैं, जो बाला साहेब ठाकरे को कट्टर दुश्मन माना करते थे और जहां से बाला साहेब को मारने की धमकियां तक मिलती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे आजकल उन्हीं लोगों की तारीफों में झूम रहे हैं, उनके पैरों में पड़े हुए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। और इस तारीफ के लिए उन्होंने हिंदुओं से धोखा किया, हिंदुत्व से गद्दारी की और अपने पिता की विचारधारा को छोड़ दिया है। इसीलिए आज उन्हें सच्चा दोस्त कहा जा रहा है। उन्होंने जो किया उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, बिल्कुल सही कदम बताया जा रहा है और ये सब बताया जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से। उद्धव ठाकरे की भर भर कर तारीफ हो रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सच्चे दोस्त हैं। उलेमा बोर्ड, वो उलेमा बोर्ड जिनका दिन रात, जिन लोगों का मकसद ही रहता है गजवाए हिंद, जो सोचकर ही चलते हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, जो धर्मांतरण से लेकर हिंदुओं की जमीनें कब्जा करना और वोट जिहाद को बढ़ावा देना, इस तरह के कामों में जो मिलते हैं, उनसे उद्धव ठाकरे को तारीफ मिल रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विरोध किया है तो उद्धव ठाकरे मुसलमानों की नजरों में चमक गए हैं। इसलिए जहां राहुल गांधी तक का विरोध हो रहा है, वहां उद्धव ठाकरे की तारीफ हो रही है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और कुछ और मुस्लिम संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बिल के, जो अब तो खैर कानून बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, तो ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है, उसके विरोध में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए, उसका विरोध किया, उसको जमीन हड़पने वाला, मुसलमानों के साथ अन्याय करने वाला बताया और साथ ही उद्धव ठाकरे की तारीफ की कि उन्होंने तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है और वो सच्चे दोस्त हैं। अब ये पूरी काया पलट दिखाता है कि उद्धव ठाकरे किन लोगों से तारीफें पाकर खुश हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर किस तरह से सेक्युलरिज्म का भूत सवार हो रहा है और उन्हें मुस्लिम वोटों का लालच हो रहा है। जब पहली बार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था तो उद्धव ठाकरे ने वॉकआउट करवा दिया था अपने सांसदों को, तो उनके घर के बाहर, मातोश्री के बाहर मुसलमानों ने धरना दे दिया, उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया कि आपने वॉकआउट कैसे कर दिया। तो उद्धव ठाकरे को लगा अब तो और साबित करना होगा, तो अब उन्होंने इस बार विरोध में पूरा वोट करवा दिया और यहाँ तक कि अपने सांसदों को फोन कर करके इन्होंने वोट डलवाए हैं। इन्होंने अपने, जैसा कि संजय निरुपम ने दावा किया है, अपने 7 सांसदों को फोन करते रहे, 5-5 बार फोन किया इन्होंने। सिर्फ अरविंद सावंत और अनिल देसाई को फोन नहीं किया क्योंकि उनकी तरफ से कंफर्म था, अरविंद सावंत तो पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वो संजय राउत की तरह ही उन्हीं की भाषा बोलने में लगे हुए हैं और बाकियों को, इनको शक था कि वो संशोधन बिल का विरोध नहीं करेंगे, समर्थन में वोट दे सकते हैं व्हिप जारी होने के बावजूद भी, इसलिए बार बार वोट करते रहे, फोन करते रहे, जबरदस्ती अपने सांसदों से इन्होंने वोट दिलवाया ताकि इन्हें मुसलमानों का वोट मिल सके बीएमसी में। इन्हें आजकल वो लालच हो रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे पर ये लालच इनका उल्टा पड़ने वाला है, जो कि पड़ा था विधानसभा चुनाव के दौरान। ये उलेमा बोर्ड की तारीफों से, ये जमीयत उलेमा हिंद, इनका साथ लेने से, ये इस तरह के संगठनों के साथ लेने से उद्धव ठाकरे का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये इस तरह के संगठन जो कभी खुश नहीं होते हैं, जिन्हें हमेशा तुष्टीकरण कम पड़ता है, वो उद्धव ठाकरे आज उनके साथ तुष्टीकरण से उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। देखिए, भारत में जो तुष्टीकरण है वो एक अंधेरा कुआं है जिसके अंदर आप जितना भी कुछ डालते जाएं वो कहीं जाकर गुम हो जाता है और कुआं कभी भरता नहीं है, दिखता नहीं है उसमें कि कहीं कुछ डाला है, कि कुछ तो संतुष्टि हो। वही भारत में तुष्टीकरण का हाल है। कई राजनीतिक पार्टियां इसे देखकर अब इससे उबाऊ भी हो चुकी हैं और कुछ अभी भी इसमें जुटी हुई है, जैसे कांग्रेस ने क्या नहीं किया है मुसलमानों के लिए। उन्होंने तुष्टीकरण में वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दे दी, यूसीसी लागू नहीं होने दिया, इनको कानून के तौर पर वक्फ बोर्ड को तो संविधान से ऊपर इन्होंने रख दिया और कई तरह की ये राहत देते रहे। आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद में संलिप्त लोगों पर भी ढंग से कार्रवाई नहीं की और हिंदुओं को ये हमेशा दबाते रहे। इसके बावजूद भी कांग्रेस से आज भी मुसलमान खुश नहीं है। आज जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इस पर नहीं बोले तो उनका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोला क्यों नहीं? IUML जो सहयोगी पार्टी है उसकी तरफ से खुद विरोध आ रहा है, उसके समर्थन वाला अखबार है वो विरोध कर रहा है कि प्रियंका वाड्रा को बोलना चाहिए था
यानी कि ये खुश कभी नहीं होते हैं। आप गर्दन भी काट कर दे दोगे तो भी ये खुश नहीं होंगे, इन्हें बस और चाहिए, और ये और कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। और इसीलिए इसी कारण से कई राजनीतिक दल हैं आज के दौर में जो इस तुष्टीकरण से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां उद्धव ठाकरे इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जदयू जैसे दल हैं, वहीं टीडीपी है, चिराग पासवान है, ये ऐसे दल हैं जो इस तुष्टीकरण को कर करके थक चुके हैं और इससे अब उबर रहे हैं। जदयू को ही, जो राजद के साथ थी लेकिन अब भाजपा के साथ है, इनके मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन को लेकर इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन जदयू पर, नीतीश कुमार पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके लिए आप कितना भी कर लेंगे खुश नहीं है। आज ये आपसे इसका समर्थन मांग रहे हैं, फिर कहेंगे कोर्ट में केस क्यों नहीं किया, फिर कोर्ट में आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला। तो ये हर चीज में आगे चलकर हर तरह से ये पूरी तरह चाहते हैं कि हर पार्टी इनके कदमों में गिरी रहे और ये उसे रौंदते रहे। इसलिए नीतीश कुमार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही इनके मुस्लिम सांसद गए हैं तो उनको हिंदुओं का समर्थन मिलने लगा। चाहे आप सोशल मीडिया ट्रेंड देखें या फिर वहां की स्थितियां देखें, तो एक हिंदू उनकी तरफ आ रहे हैं कि अगर मुसलमान इस तरह से एक तरफा होकर किसी पार्टी का बॉयकॉट करेगा एक मुद्दे को लेकर, तो फिर उसे हिंदू जो है समर्थन देंगे, वो जितवाएंगे उसे। तो नीतीश कुमार को ये मुसलमानों के विरोध से, वैसे भी वो वोट बहुत ज्यादा देते नहीं है, तो ये इनके विरोध से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इस तुष्टीकरण से उबरना चाहते हैं और यहाँ पर उनका साथ जो है उन्हें हिंदू कम्युनिटी से साथ मिल रहा है। दूसरी कम्युनिटी जो इनसे परेशान है, इनके वक्फ बोर्ड जैसे इनके अतिक्रमण वाले इनके संगठनों से, तो उनका सपोर्ट नीतीश कुमार को मिल रहा है। वही टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के साथ है, वो भी, वहां पर मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन उन्होंने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चुना, क्योंकि अब इनकी नाराजगी से उन्हें भी खास फर्क नहीं पड़ता। जो वाईएसआरसीपी ने वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध वहां पर राजनीति की थी, आज टीडीपी उसके अलग राजनीति कर रही है और वहां पर हिंदू हितों की बात कर रही है। वहां पर पवन कल्याण जैसे नेता हैं, तो ये जो सब तुष्टीकरण के जाल में फंसे हुए थे, ये उभर रहे हैं। चिराग पासवान जैसे नेता, जिनके पिता रामविलास पासवान, उनको तो सेक्युलरिज्म का ऐसा कीड़ा काटा हुआ था, जिन्होंने ये तक कह दिया था लालू यादव से कि अगर आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मैं आपको समर्थन देने को तैयार हूं। ये स्थिति थी और अब समय ऐसा बदला है कि चिराग पासवान टीका लगाकर खुद को हनुमान कहते हुए चलते हैं, क्योंकि ये बहुत हो गया, ये तुष्टीकरण का कंपटीशन, मुस्लिम वोटों के लिए राजनीतिक दलों का झुकते रहना, और इसलिए अब वो उबर रहे हैं क्योंकि वो इसका नुकसान देख चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अभी नए नए, कहते हैं ना, नया नया, उन्होंने अभी इस्लाम, एक तरह से राजनीतिक इस्लाम उन्होंने अपनाया है, तुष्टीकरण करने में लगे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो बीएमसी मुसलमानों के वोट से जीत जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो ये कदम उठाया और जिस तरह से उनकी तारीफें हो रही हैं, ये उनको उल्टा ही पड़ने वाला है। इनको कोई नुकसान, इसका उन्हें फायदा नहीं होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने, किस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण किया, तो क्या हुआ, उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें सामने आ गई कि ये, इसमें उद्धव ठाकरे से भी पूछा जाने लगा कि भाई 17 शर्तें हैं इसके अंदर, जिसमें आप राजी हैं, सारी शर्तें मुसलमानों के लिए, इसमें आरक्षण, उसमें आरक्षण मांगा हुआ था, और उसमें जो है दूसरे धर्मों पर एक तरह से पैर रखकर उन पर वर्चस्व करने के लिए उसके अंदर मांगे मांगी हुई थी, और इस पर उद्धव ठाकरे की तरफ से मौन सहमति थी। इस पर सवाल उठा, कई 200-100 एनजीओ जो काम पर लगे हुए थे वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए, उद्धव ठाकरे के नेता जो है वो मुस्लिम संघ उलेमाओं के पास जाकर बैठे हुए थे और उनसे ये गुहार लगा रहे थे कि आप मुस्लिम समाज को बोलो कि हमें वोट दे। ये सब सामने आया था, और जब यही एक बड़ी वजह रही थी कि जिस तरह से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर दिखाया कि अब महाराष्ट्र के चुनाव तो हम ही पलट देंगे, तो उससे हिंदू समुदाय भी एकजुट हुआ। उन्हें इनकी असलियत दिखी कि ये किस तरह से वोट जिहाद करते हैं, ध्रुवीकरण होता है, और ये एक तरह से इस्लाम की सरकार बनाना चाहते हैं। तो कुछ हिंदुओं की भी आंखें खुली और वहां पर पूरी तरह से हिंदुत्व की सरकार बनी। और उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये जितना इनको मुसलमानों से समर्थन मिलेगा, उतना उद्धव ठाकरे से हिंदू और दूर होते जाएंगे। अभी ही उन्हें छोड़ चुके हैं, जो बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियों की बात अलग है, ये तो लंबे समय से तुष्टीकरण कर रहे हैं और स्पष्ट है इनका कि तुष्टीकरण करते हैं। उसके बावजूद भी अब जो हिंदू वोट दे रहे हैं, भ्रम में दे रहे हैं, बेवकूफ बन के दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो हिंदूवादी पार्टी से इस्लामीकरण की तरफ बढ़े हैं। ये कांग्रेस और एनसीपी कभी हिंदूवादी पार्टी तो ये रहे नहीं, ये तो एक ही जगह से निकले हुए हैं। लेकिन ये बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी और उद्धव ठाकरे ने पाला बदला है, धोखा दिया है। सबसे पहले तो धोखे का उनको जो सजा मिलनी थी वो तो उन्हें विधानसभा में मिल गई,
लेकिन इसके बाद अब ये जो तरीका अपना रहे हैं मुसलमानों को लुभाने का, तो जो बचे खुचे वोट हैं वो भी चले जाएंगे। इनके नेता परेशान है। उद्धव ठाकरे के जो निचले स्तर के नेता हैं, कॉर्पोरेटर से लेकर दूसरे पदाधिकारी, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर तो इन्हें छोड़ ही रहे हैं। और इनके विधायक और सांसद, ऐसा नहीं है कि ये जो सभी विधायक सांसद हैं, जो 9 सांसद जीत कर आए, जो 20 विधायक जीत कर आए, सभी मुसलमानों के भरोसे जीत के तो नहीं आए हैं। कुछ मुस्लिम बहुल इलाके में आपको वोट मिल सकता है, लेकिन 20 की 20 सीटें मुस्लिम बहुल तो नहीं थी, यानी कि आपको हिंदू वोट भी मिला है। और वो इसलिए मिला है क्योंकि तब तक उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह से हिंदुओं का भरोसा उठा नहीं था। फिर भी कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा एक भावनात्मक लगाव है, तो उनको उसी का फल उद्धव ठाकरे को मिला कि फिर भी 20 सीटें आ गई और इनको कांग्रेस के कुछ वोट भी कन्वर्ट हुए, कांग्रेस और एनसीपी के। लेकिन अब जब इनके विधायक और सांसद आगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? उन्हें हिंदुओं ने जिताया है उनके इलाके में, और आज इनको उद्धव ठाकरे जो है मुसलमानों की गोद में बैठे। उलेमा बोर्ड वाले, ये इस तरह के कट्टर मुस्लिम संगठन, उलेमा बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी जैसे संगठन जो है वो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें हिंदू उन्हें क्यों वोट देंगे? उनके विधायकों सांसदों को क्यों अंदर आने देंगे? फिर आप उन्हीं से वोट लो और उन्हीं से ही जीतो। अब ये तो स्पष्ट है। फिर आप हिंदू से वोट क्यों मांगते हो? हिंदू को मूर्ख बना रहे हो। बाला साहेब ठाकरे के बेटे होकर आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। तो उद्धव ठाकरे ये जो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, हो सकता है मातोश्री में बैठकर, कि उन्हें अब लगता है मुसलमानों को 100% वोट मिलेगा, लेकिन उनको 100% वोट उधर मिले ना मिले, लेकिन हिंदुओं का इन्हें 0% वोट मिलने वाला है। और उद्धव ठाकरे की हकीकत अब और खुलकर सामने आ रही है कि उन्होंने जिस तरह से एक तरफा स्टैंड लिया कि हमें ये साबित करना है कि हम मुस्लिम परस्त हैं, उन्होंने ये चुना। उनके पास हिंदुत्व पर वापसी करने का मौका था। एक होता है सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ठान लिया है कि लौटना ही नहीं है। और उन्होंने एक स्टैंड लिया और उन्होंने मुसलमानों को चुना, और आज उन्हें उलेमा बोर्ड से तारीफें मिल रही हैं। कल को इफ्तार में टोपी पहनकर जाएंगे और वहां खजूर भी खाते हुए दिखेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि आपको ये बताया है तुष्टीकरण का कि कोई अंत नहीं है, ये अंधेरा कुआं है। उद्धव ठाकरे अपना खून भी डाल देंगे इसके अंदर, तो भी उनको यकीन नहीं आएगा, तो भी वो उद्धव ठाकरे को उनसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो उद्धव ठाकरे अब एक ऐसी रेस में है तुष्टीकरण की, जिसमें वो दौड़ते रहे, कभी अंत तक पहुंचेंगे नहीं। और यहाँ अपने लोगों से, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, उससे वो कोसों दूर हो जाएंगे। और इसका खामियाजा तो उनको ये तक भुगतना पड़ेगा कि अभी ये जिन सांसदों से इन्होंने जबरदस्ती वोट डलवाया है, उस जबरदस्ती के नतीजे सामने आएंगे। ये पता चलेगा कि अब उनके सांसद वोट तो दे आए विप के चलते, लेकिन अब वो आगे अपना कौन सा रास्ता तलाशते हैं, क्योंकि इस तरह से सांसद तो बने हैं लेकिन दोबारा सांसद नहीं बन पाएंगे। ये उद्धव ठाकरे के लिए, ये बीएमसी में जो अब चुनाव होने हैं, ये इनके लिए एक ताबूत में आखिरी कील की तरह होने वाला है, क्योंकि यहाँ उद्धव ठाकरे अब बीएमसी से भी गायब हो जाएंगे, मुसलमानों के बूते नहीं जीत सकते। मुंबई में इनकी पार्टी खाली हो रही है और इनको हिंदुत्व से गद्दारी का अब ये 2 गुना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।